बच्चों आवाज नहीं। Which will form a yellow precipitate on reaction with NaOH, HNO3 and AgNO3. भाई AgI इज a yellow PPT और वो आई आसानी से किस में निकल सकता है? 4 में निकल सकता है। 3 to 1 में तुम्हारा कोई निकलेगा ही नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, नहीं टूटेगा, 4 में टूटेगा। Which forms precipitate with aqueous AgNO3 solution most readily? AgNO3 के साथ क्या बनेगा? कार्बोकटायन बनेगा। कार्बोकटायन 1 में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, 2 में भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, 3 में भी है, 4 में नहीं है। 4 में नहीं है, 4 आउट कर दो। अब थर्ड भी आउट कर दो क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कार्बोकटायन मतलब जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वहां पे दे या रिंग को दे। पूरी कॉन्जुगेशन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल प्लस। भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड, कार्बोकटायन को नाइट्रोजन का लोन पेयर स्टेबलाइज कर रहा है। इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मैं सी फिर से बनाता हूं, 1 सेकेंड। आई गेस ये है हमारे पास, 1 सेकेंड। ये बनेगा, हाँ है ना? क्लियर है बच्चों? अब डू यू रियलाइज और नॉट, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर से स्टेबलाइज कर रहा है। या तो ये इधर जाए या ये इधर जाए। नहीं, ट्राई टू विजुलाइज बेटा, मतलब वो हम तब कर रहे होते जब तुम्हारा, तो तुम ऐसे कह रहे हो ना कि इसको इधर शिफ्ट कर दें। शिफ्टिंग जो होगी, तुम तो इसकी बात कर रहे हो। 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। तुम कह रहे हो ये इधर शिफ्ट कर जाए, ये इधर शिफ्ट कर जाए, यही तो बोल रहे हो ना? भैया ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो शिफ्टिंग होती है वो कहाँ से कहाँ पे होती है? मोर इलेक्ट्रॉन रिच से, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। मतलब ये इस तरफ ये वाला जो शिफ्टिंग है ना, ये होगा ही नहीं। नाइट्रोजन विल बी डोनेटिंग टू रिंग, नॉट रिंग टू नाइट्रोजन। कुछ समझ आया नहीं आया? जब हमारे पास, मैं समझाता हूँ, गिव मी 1 सेकेंड, 1 मिनट दो मुझे। तुम मुझे ये बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 लेते हो, तुम ऐसे रेजोनेंस करते हो या ऐसे करते हो? जस्ट टेल मी दैट। ऊपर वाला केस बनेगा, नीचे वाला बनेगा? ऊपर वाला बनता है बेटा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है वो डोनेट करेगा। तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो तुम्हारा रेजोनेंस में जाएगा, वो डोनेट करेगा टू रिंग। रेदर देन रिंग से नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाना, वो नहीं होगा। समझ गए बेटा? क्लियर हो गई ये चीज? ऊपर तो वाले में तो सी पे सिर्फ नेगेटिव नहीं आ जाएगा, किस में? कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा। तो हम NH2 में करते रहे होते हैं, एनिलीन में हम नहीं कहते कि नाइट्रोजन अपना लो। लेकिन हम नीचे से करेंगे तो कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो सूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सूट भी तो करती है। बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो नाइट्रोजन है वो स्टेबलाइजेशन कर रहा है, मतलब वो रिंग को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। ये बात लगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है क्योंकि कार्बन में नेगेटिव आ रहा है, लेकिन स्टिल इट इज डोनेटिंग। ठीक है ना बेटा? तो ये चीज समझ आई नहीं आई? लोन पेयर से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स पाई बॉन्ड। क्लियर है बच्चों? ये जो शिफ्टिंग होगी ये इस तरीके से होगी। हमने इतनी शिफ्टिंग में यही तो पढ़ा है, हाँ है ना? लोन पेयर हो, नेगेटिव हो, तो जो नेगेटिव चार्ज है लोन पेयर है वहां से शिफ्टिंग होनी शुरू होती है इलेक्ट्रॉन्स की। क्लियर है यहां तक? गुड। तो ये भी आउट है। अब ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? भाई कार्बोकटायन दोनों में बन रहा, हाँ या ना? एक में ये बन रहा, एक में ये बन रहा। अब जरा खुद बताओ, इन दोनों में से ज्यादा अच्छा रेजोनेंस कौन कर सकता है?
एक में ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, एक में नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। नाइट्रोजन की डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो विच डू यू थिंक विल बी मोर स्टेबल? दिस वन विल बी मोर स्टेबल। तो सर हम मतलब जो ई में हम हमेशा ये देखेंगे कि लोन पेयर से हम रिंग में डालेंगे। हाँ बिल्कुल, लोन पेयर से रिंग की तरफ जाएगा, समझ सकता है। हाँ, क्योंकि ये हमने हर एक केस में यही किया है। रेजोनेंस हम जब भी करते हैं ऐसे ही तो करते हैं, NH2 रहा, OH रहा, OMe रहा। प्लस है हाँ तो प्लस एम हो रहा है ना, एग्जैक्टली प्लस एम हो रहा है। नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग को डाल रहा है, दैट इज प्लस एम। माइनस है। माइनस एम नहीं होगा बेटा। तुम ये बताओ, अगर तुम ऐसे शिफ्ट करोगे इलेक्ट्रॉन्स को जैसे मैंने नीचे बनाया था, तो क्या बनेगा बेटा? ये दिख रहा है तुम्हें? ये कैसे होएगा? ये बना सकते हो, तुमने 4 बॉन्ड बना दिए, ठीक है ना बेटा, 4 बॉन्ड तो बना दिए, लेकिन उसके बाद नाइट्रोजन गैस एक एक्स्ट्रा पेयर भी आ गया, वो अकोमोडेट कहाँ पे करेगा? उसके पास एक ऐसा होता, 3 पी होते, नाइट्रोजन एक एक्स्ट्रा जो पेयर आ रहा है इसके पास, उसको लेगा कहाँ से, मतलब रखेगा कहाँ पे? इट डजेंट हैव अ डी ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट इट। समझिए बेटा, ये नहीं बनेगा जो मैंने अभी बनाया है, नॉट पॉसिबल। ओके, तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए था वैसे। विजय, शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड हो जाना चाहिए था। डबल बॉन्ड कैरेक्टर से भी पता चलता है, और इससे भी पता चलता है कि तुम Cl को बाहर फेंक के कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख लो। समझ गए? बेटर वैसे रीजनिंग ये रहेगी कि तुम्हारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई। डबल बॉन्ड कैरेक्टर किस में है? डी में। शेयर करेंगे डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बेटा सी में तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ ही नहीं रहा, अलाइलिक है बेटा, अलाइलिक क्लोराइड है, अलाइल क्लोराइड है। यहाँ पे तो Cl निकलने के बाद स्टेबलाइजेशन आ रहा है। ऐसे ही करना है, मतलब निकालने के बाद चेक करना है हाँ ना। निकाल नहीं, तुमने निकालने का स्टेबलाइजेशन चेक किया, मैं तो अभी निकालने से पहले ही कह रहा हूँ कि CCl बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, डी में, सी में नहीं आ रहा। अच्छा उसमें डबल मतलब डी में डबल सिंगल लोन पेयर होगा। हाँ सी डी में डबल सिंगल लोन पेयर है, जिसमें तुम्हारा रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस कर देंगे तो डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव आ रहा है तो अनस्टेबल है तो हाँ बॉन्ड उससे भी सोच सकते हो, वही तो मैंने कहा, दोनों रीजनिंग है कि एक Cl बाहर निकाल के कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लो, दूसरा तुम बिना निकाले चेक कर लो डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो नहीं आ रहा है इसमें। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा आसानी से। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स AgNO3 सॉल्यूशन। भाई AgNO3 क्या, डू यू रियलाइज कार्बोकेटाइन बनने वाला है? अब मुझे बताओ, ये और ये, ऋषिल बेटा ये तुम्हारा गलत है क्या? मैं बता रहा था गलत है, मैंने बोला भी था कि समझो। बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं करेगा क्या? एरोमेटिक तो दोनों में है, ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा, ये इधर डोनेट करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा नहीं होगा कार्बोकेटाइन का? ऑब्वियस सी बात है, इट इज मोर स्टेबल। सी उससे कम स्टेबल, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल, और डी में इंडक्टिव से पुल कर रहा, सबसे कम स्टेबल कार्बोकेटाइन। मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन, बेटा सब्स्टिट्यूएंट्स बल्कि हैं, सब्स्टिट्यूएंट मतलब जिस कार्बन में पॉजिटिव है उसके एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट ग्रुप्स बल्कि है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री में SN1 होता है नहीं होता है? नेक्स्ट, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, ये बड़ा आसान क्वेश्चन था गाइस। नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने क्या बताया था, जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है अगर वो कायरल है और SN1 कर रहे हो तो क्या होगा बच्चों? रेसमाइजेशन। और तुम्हारे पास जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है वो कायरल है और हम SN2 अटैक कर रहे हैं, इन्वर्जन होता है।
लेकिन सपोजिंग मॉलिक्यूल में जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है वो कायरल है ही नहीं, कोई और कार्बन कायरल है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है वो कायरल है ही नहीं, कोई और कार्बन कायरल है, फिर तो तुम्हारा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ना बच्चों। तो फिर बी में बी में कैसे होगा बेटा, दो मिथाइल ग्रुप है, ग्रुप तो डिफरेंट होनी चाहिए ना चारों। तो कायरल पड़ता है। ये कायरल ही नहीं है ना बी में। आपने अभी कायरल वाले में रिटेंशन, जिसमें कायरल नहीं होता उसमें रिटेंशन होता है ना। नहीं कायरल नहीं होता, मतलब जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है वो कायरल नहीं है, कोई और कार्बन कायरल है। डायोस्टीरियोमर कह रहे हो क्या? हाँ जो डायस्टीरियोमर मैं बता रहा था कि जिस कार्बन पे अटैक ही नहीं हो रहा वो उस पर रिटेंशन हो गई, दूसरों पे इन्वर्जन, मतलब रेसमाइजेशन या इन्वर्जन, जो मैं बता रहा था डायस्टीरियोमर फॉर्मेशन, वो है। क्लियर हो गया बच्चों? विनाइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली, बिल्कुल सही। डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, रीजन ही तो बताया है। अच्छा बेटा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज नॉट स्टेबलाइज, सिंपल सी बात टर्म है, उसने कहा है स्टेबलाइज्ड है, हम कह रहे हैं स्टेबलाइज नहीं है। भाड़ में क्या, छोड़ दो। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो है इसमें देर इज नो स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। हाँ नहीं है क्योंकि डबल पे प्लस आया। हाँ समझ गए गाइस, दैट इज द रीजन कि वो गलत है। विच इज लाइकली टू गिव प्रेसिपिटेट विद AgNO3, कोई गलती नहीं आनी चाहिए। इंक्रीजिंग रेट ऑफ SN1, भाई OCH3D सबसे ज्यादा स्टेबल, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एज वेल एज सिर्फ रेजोनेंस। सी में हाइपर कॉन्जुगेशन, ए में नो डोनेटिंग, और बी में -I इफेक्ट। गुड, नेक्स्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ, लग रहा था। एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। बच्चों एंटी मार्कोनिकॉफ में पहले मार्कोनिकॉफ समझो गाइस। देखो तुम ये बताओ बच्चों, ये काम करो, इस क्वेश्चन को अभी 1 मिनट के लिए छोड़ दो, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच विल प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट विद AgNO3, बी में एरोमेटिक बन जाएगा, करेक्ट। बेटा इसमें तो पता नहीं बच्चों ने गलती कर कैसे दी। पहली चीज ये समझ आ जानी चाहिए तुम्हें कि किस पे अटैक होगा, किस पे अटैक होगा बच्चों, Br वाले कार्बन पे अटैक होगा, और जब अटैक होगा तो ये बनेगा। अब ये ऐसी ऑप्शन किस में दिख रही है इस टाइप की कि OH एंड NH2 आर ऑन सेम साइड, OH एंड NH2 ऑन सेम साइड, तो दोनों को वेज पे हो या दोनों डैश पे हो? दोनों वेज पे हो दोनों डैश पे हो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों सो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर तुम इसको ऐसे रोटेट कर दोगे, ये तो बहुत बेकार भाई है। बहुत आसान क्वेश्चन था मतलब मतलब। भाई हाँ बच्चों समझ आया नहीं आया? मतलब जब तुम रोटेट करोगे ऑप्शन ए इजीली हिट कर जाएगा, जब इन्वर्जन करेंगे सिर्फ OH वाला ही मतलब OH वाला चेंज होगा, क्योंकि ये तुम्हारा हाँ ये तुम्हारा वही है कि इस कार्बन पे कोई चेंज नहीं कॉन्फ़िगरेशन में, हाँ वही इस कार्बन पे इन्वर्जन हो चुका है। समझ गए आए? क्वेश्चन नंबर 13, गाइस 2 क्लोरोब्यूटेन है, 1 सेकेंड, एक बार बनाना था तुम्हें चारों ऑप्शन, ये है पहले। अब हम एक और क्लोरीन ऐड करें, या तो ये बनाते हैं या ये बनाते हैं, इससे ये बना रहे हैं, मतलब दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन, एंड लेट अस से दिस इज द फोर्थ वन। समझ आया नहीं आया बच्चों? पहले वाले को काउंट मत करना, पहले मैंने रिएक्टेंट बनाया है। इसमें कितने कायल सेंटर है बच्चों, एक कायल सेंटर है।
ऑप्टिकली एक्टिव कितना होगा? 2। इसमें कोई काल सेंटर दिख रहा है तुम्हें? नहीं, आउट कर दो। इसमें कितने काल सेंटर हैं? 2 हैं। अच्छा बीच के दो, हाँ। लेकिन डू यू रियलाइज इसमें सिमेट्री भी पॉसिबल है? 4 मत कहते ना ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ, मिरर इमेज वाले नहीं होंगे। हाँ, जो तुम्हारा हाँ, जो 180 डिग्री घुमा के mirror ट्राई टू image अंडरस्टैंड, वाले। यहाँ पे तुम्हारा 2 इनैंशियोमर बनेंगे और एक मीजो बनेगा। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव है वो सिर्फ तुम्हारे 2 होंगे। समझे नहीं समझे गाइस? इसको 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, गिव मी 1 सेकेंड। ऊपर 180 डिग्री का घुमाएगा तो वही सेम बन जाएगा। ऊपर एक और हो जाएगी ना। ये प्लस इसका मिरर इमेज, ये 2 तो हुए ऑप्टिकली एक्टिव, और ये तुम लोगे तो ये बन गया तुम्हारा मीजो। तो ये और इसका मिरर इमेज दोनों सेम ही है, नॉट 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो इसमें ऑप्टिकली एक्टिव सिर्फ ये 2 हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसमें एक काल सेंटर है, 2 + 2 + 2 6। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, हो गया, हो गया। हो गया था? 2 ही सीएल निकाले होंगे, कौन कौन से निकाले थे? राइट वाले 2, लास्ट। NaOH भाई तुम्हें कुछ भी नहीं करना था, तुम्हें मैंने ये कहा था आसान है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ गए बच्चों? वेरी गुड गाइस।